हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 के बारे में। हम कंप्लीट देखेंगे सेक्शन वाइज सेक्शन करके। ठीक, क्या देखेंगे? आर्टिकल आर्टिकल 15 15 देखेंगे। 15 में क्या सब सेक्शन देखेंगे। एक में क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, जन्म स्थान या फिर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ, क्या है, किसी भी नागरिक के साथ क्या क्या चीज के लिए? धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक, क्या, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक, क्या है, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति के आधार पर और मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, पहले में ये कहा गया है। ठीक, अब देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है इंग्लिश में भी। देखिए क्या है, जो धर्म है, धर्म क्या है? रिलीजन, रिलीजन के आधार पे। ठीक, जन्म स्थान, बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर, प्लेस के आधार पर, क्या, लिंग, सेक्स के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, जाति क्या, कास्ट के आधार पर, ठीक, मूल वंश क्या है, रेस के आधार पर। इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या है, फिर से देख लेते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, क्या, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक, इसमें क्या आता है नीचे आर्टिकल 15 के सब सेक्शन में दो में क्या है, ए और प्लस आर्टिकल 15 के सब सेक्शन बी, इसमें दो दो चीजें हैं। ठीक, इसको हम देखते हैं क्या क्या चीजें इन दोनों में है, कही गई है। इसमें कहा गया कि जो है आर्टिकल 15 के फर्स्ट वाले में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को होटल, दुकान, भोजनालय, मनोरंजन में प्रवेश करने से वंचित नहीं करेगा। मतलब प्रवेश करने से रोकेगा नहीं। क्या होगा? राज्य किसी भी किसी भी नागरिक को कहाँ कहाँ, मनोरंजन के स्थान पे, मनोरंजन के स्थान पे, भोजनालय के स्थान पे, भोजनालय के स्थान पे, और कहाँ कहाँ पे, दुकान पे, दुकान की जगह पे, इन सब पे, और एक होटल तो हो गया वही। इन सब के आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, और इसके बी में कहा कहा गया है, बी में कहा गया कि स्पेशल फॉर जो सार्वजनिक स्थल है, जो सार्वजनिक स्थल है, उसपे प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। वंचित मीन समझ रहे हैं ना, कि उसको रोका नहीं जाएगा। यहाँ भी है, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक, वंचित मतलब रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ये सब यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या है, क्या कहा गया है, ये चीज देखते हैं कि कहा क्या है। ये देखिए, कहा राज्य किसी भी नागरिकों को, कहाँ, मनोरंजन के, जहाँ मतलब थिएटर वेटर होगा वो चीज, भोजनालय, होटल में, ठीक, दुकान में वो प्रवेश करने से उनको वंचित नहीं करेंगे। ठीक, इसके बी में कहा गया कि जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल क्या क्या चीजें हैं, जैसे पार्क, ठीक, टेम्पल, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, उनमें हम जैसे कुआं, ऐसी जगह पर वंचित नहीं करेंगे। ठीक, एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या चीज हम देख लिए। हम देख लिए कि आर्टिकल जो 15 एक में फर्स्ट में कहा गया था कि कोई भी राज्य के कोई भी नागरिक जो है, उनको धर्म के स्थान पे, जन्म के स्थान पे, लिंग के आधार पे, जाति और मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, आर्टिकल सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है? 2 के ए में ये कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिकों के साथ जो मनोरंजन है, भोजनालय है, दुकान में है, वहां प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
इसी सब सेक्शन बी में ये कहा गया कि जो सार्वजनिक स्थल है, इट मीन्स जैसे पार्क, टेम्पल, कुआं, जहाँ ऐसी जगह पे उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, क्या हम देख लिए। अब आर्टिकल आर्टिकल 15 के सबसेक्शन 3 में 3 इम्पोर्टेंट हैं। क्या है जो राज्य क्या स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। राज्य किसके लिए? स्त्रियों के लिए, स्त्रियों और बच्चों के लिए, बालकों बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्या करेगा? किसके किसके लिए प्रावधान? किसके किसके लिए? महिलाओं के लिए और बालकों के लिए। महिलाओं के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान। जैसे क्या चीज है? जैसे एग्जाम निकलने के बाद क्या होता है? फिजिकल होता है, फिजिकल और एजुकेशन में, इनमें भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये चीज, दो चीज याद रखिएगा। फिजिकल में और ऐसी चीजें हैं जो हम दो चीज बताए, ऐसी चीजों में महिलाओं और बच्चों से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अब आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल इस सब सेक्शन 15 वाला है। 15 के सब सेक्शन 4 में क्या कहा गया है? ठीक, 4 में कहा गया है जो एस टी और एससी के लिए प्रावधान किया गया है। और कहा गया कि जो भी जैसे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए? देखिए, जो सामाजिक सामाजिक और कैसे हैं, शैक्षिक शैक्षिक रूप से जो कमजोर हैं, रूप से जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, उनके लिए पिछड़े कौन? अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक, दोनों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान में कुछ भी कर सकता है प्रावधान, कुछ भी। जैसे एक चीज दे, जैसे एजुकेशन है, कुछ ऐसी चीजें वहां प्रावधान वो कर सकता है। और देखिए इसी आर्टिकल नेक्स्ट वाले में जो है, अब हम रिवीजन कर लेते हैं। जो आर्टिकल 15 का 5 वाले में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 4 और पार में 5 में कुछ डिफरेंट कर देता है। देखें, इसमें ओबीसी, एसटी और एससी के लिए, तीनों के लिए, उसमें क्या था? एसटी एससी के लिए जो पिछड़े वर्ग थे, शैक्षणिक या भी किसी चीज से पिछड़े हैं, उनके प्रावधान के लिए बोला गया था। यहाँ कहा है ओबीसी एसटी एससी के लिए क्या है? शिक्षा में जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए है, क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या करेगा? विशेष आरक्षण देगा। विशेष संस्थानों में प्रवेश के लिए, प्रवेश के लिए विशेष आरक्षण, विशेष आरक्षण देगा। ठीक, ये चीज हो गया, इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पूछ ली गई है। ये इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज देखते रहिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आर्टिकल 15 के सब सेक्शन 6 में क्या कहा गया है। 4 देख लिए, 5 देख लिए, अब 6 देखते हैं। ठीक, इसको एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि ये जो चीज है ये ना, ये 93 कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया था। 1950 ये है 2005 वाला जो है, ये 93 जो संविधान संशोधन है, क्या संविधान संशोधन 2002 के थ्रू इसको जोड़ा गया है। कौन जोड़ा गया है? जो आर्टिकल 15 का जो 5 है उसको जोड़ा गया है। अब इसके ऊपर एक चीज और देख लीजिएगा, यही जो 4 वाला है, ये 4 देखिए, ये 4 वाले को जो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसे याद सी याद रखिएगा। 1951 वाला जो हुआ था, जो पहला
जो संविधान संशोधन था 1991 वाला, उसके थ्रू इसको लाके कहाँ जोड़ा गया, 15 के 4 में इसको जोड़ा गया है। ठीक, ये चीज हो गई। हम देख रहे थे आर्टिकल 15 के 6 में, 15 के 6 में कहा गया है स्पेशल फॉर किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। नीचे क्या कहा गया कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के विशेष, उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। जो आर्थिक रूप से कहे हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, कमजोर वर्ग हैं, वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान। ठीक, इनमें एक चीज याद रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है, फिर फिक्स नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस जो थे इनके लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट दोनों में 10% की छूट मिलती है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये चीज एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको भी जोड़ा, जो 103वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 का है, उसके थ्रू ये चीज यहाँ लाके जोड़ी गई है। ठीक, 103वां संविधान संशोधन जो है उसके थ्रू 2019 वाले के थ्रू इसको लाके जोड़ा गया, 2019। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये है 2019 वाले के थ्रू इसको लाके जोड़ा गया। एक बार हम रिवीजन करते हैं, क्या हम देख लिए हैं, यहाँ से हम देख रहे थे। ठीक, ये चीज रिवीजन थोड़ा फास्ट करते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं वीडियो को। ठीक, ये चीज देखिए, आर्टिकल 15 में क्या देखे हम, आर्टिकल 15 के फर्स्ट में देखे कि राज्य किसी भी व्यक्ति को क्या, धर्म के स्थान पे, जन्म के स्थान पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे और मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। रिलीजन के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पर, सेक्स मेल फीमेल के आधार पे, कास्ट और रेस के, इन सब के भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल सब सेक्शन 15 के दो है, ए है एक बी है। ठीक, दो के ए में कहा गया, राज्य किसी भी नागरिकों को जो मनोरंजन का स्थान है, जो होटल है और जो दुकान में है, इनमें प्रवेश से वंचित नहीं करेगा, मतलब प्रवेश से कोई रोकेगा नहीं। ठीक, फिर कहा गया आर्टिकल सबसेक्शन 2 में जो कहा गया, सबसेक्शन 2 में ये कहा गया कि जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल कौन सा, जैसे क्या चीज, जैसे हमने पार्क बताया, टेम्पल बताया, कुआं, ऐसे और चीजें हैं जो उन पे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, वहां पे प्रवेश से उनसे रोका नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे केस हुए हैं, जैसे केरल में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है कि जो मंदिर होता था, टेम्पल है, उनमें उनको जाने से कुछ ST SC के जो भी थे, उनको जाने के लिए, प्रवेश पूजा करने के लिए वंचित कर दिया गया था। उसके आधार पे इसको लाके यहाँ जोड़ा गया है। ठीक, अब आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया है कि स्पेशल फॉर जो वुमेन है, वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए, इनके लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। जैसे हमने बताया फिजिकल के लिए, एजुकेशन के लिए इनके विशेष प्रावधान बोल दिया गया है कि उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक, आर्टिकल सबसेक्शन 4 में कहा गया है, 15 के 4 में ST और SC के लिए स्पेशल है, इनके लिए स्पेशल बोला गया। क्या है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं और चाहे तो अनुसूचित जनजाति है, इन दोनों के लिए भी प्रावधान बोला गया है। ये याद रखिए कि ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसके थ्रू 1951 में जो हुआ था, उसके थ्रू इसको लाके यहाँ जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा जोड़ा गया है, 4 वाला पहले के साथ जोड़ा गया है। ठीक, और जो 15 के सबसेक्शन 5 में है, जो इसमें तीनों के ST SC प्लस OBC, इन तीनों को इसमें जो शिक्षा से कहीं भी प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, उनके लिए विशेष वो प्रावधान करेगा। ठीक, आरक्षण देगा उनको। ठीक, ये 1993 संविधान संशोधन जो हुआ था 2005, 5 वाला, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया था। 2005 वाला, इसको याद रखिएगा। जो 93 संविधान संशोधन है,
2005 वाला, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल ये जो आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 6 है, इसमें क्या गया, इसमें जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए विशेष विशेष प्रावधान दिए हैं कि वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, एकदम मैंडेटरी नहीं है कि 10%, लेकिन कहीं कहीं आप 10% पा जाएंगे। 10% याद रखिएगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया है। ये जोड़ा गया था 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2019 वाला, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया है, या इसको कह सकते हैं 2003 वाला संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया है। ठीक, आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, हम वही टॉपिक बनाएंगे। धन्यवाद।